साथियों, कहते हैं ना, घर की असली शान दीवारों और फर्नीचर से नहीं बल्कि उसमें बसने वाले रिश्तों से होती हुई है। साथियों, यह कहानी है उस दौर की जब घरों में चमक दमक नहीं बल्कि अपनापन और प्यार ही सबसे बड़ी शान हुआ करता था। हमारे घर में आज एक छोटा सा जश्न था। वजह थी भैया का जन्मदिन। इसलिए माँ ने सोचा क्यों न अपने बेटे का कमरा इस मौके पर थोड़ा सा सजाया जाए। सुबह से ही माँ आंगन में बैठी कपड़े धो रही थी। तभी दीदी पास आकर बोली, माँ, भैया का कमरा थोड़ा सुंदर बना देते हैं क्योंकि भैया के बर्थडे पार्टी में उनके दोस्त भी आएंगे। माँ ने हंसकर कहा, हाँ बेटी, बस तेरे बाबा की औकात देखकर सजाना होगा, वरना तेरा सपना बड़ा है और हमारी जेब छोड़ी। यह सुनकर दीदी की आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन उसने मन नहीं मारा। माँ और दीदी ने पुराने अखबारों से दीवारों पर डिजाइन बनाई, टूटे फूटे गमलों को रंगों से सजाया और पुराने पर्दों को धोकर चमका दिया। फिर माँ और दीदी ने मिलकर सजावट शुरू की। दीवार पर पुराने अखबार चिपकाकर फूलों की बेल बनाई, लकड़ी की चौकी पर सफेद धोती बिछाई जिस पर पुराने पीतल के बर्तन चमका कर रखी। मिट्टी के दिए जलाकर कमरे में हल्की पीली रोशनी फैलाई। संदूक के ऊपर दरी डालकर उसे सोफे की तरह सजा दिया। सच कहूँ तो जिस चीज को लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं, उसी से माँ ने कमरे को ऐसा बना दिया कि पड़ोसन देखते ही बोली, अरे वाह रे, तेरी माँ तो जादूगर नहीं निकली, इतने कम सामान से इतना सुंदर कमरा बना दिया। लेकिन माँ की आदत ही प्यार भी जता दी और ताना भी मार देती। सजावट करते करते कहती, अरे बिटिया, इस कमरे में जितना मेहनत मैं कर रही हूँ, मैंने इतनी मेहनत कभी नहीं की। साथियों, गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। लेकिन कोशिश न करना और अपनी इज्जत का ध्यान न रखना, ये हमारी गलती होती है। साथियों, आज का दिन हमारे लिए और भी खास है क्योंकि बड़ी दीदी को शहर की एक नामी बड़ी कंपनी में नौकरी के इंटरव्यू के लिए भी बुलावा आया है। एक तरफ लड़की वाले आने वाले हैं और दूसरी तरफ दीदी का बड़ा इंटरव्यू है। मतलब आज का दिन हमारे घर की किस्मत बदलने का भी दिन हो सकता है। इसलिए हम दोनों बहनों ने सुबह से ही समय बर्बाद नहीं किया। मेहनत करते रहे और काटते रहे, जोड़ते रहे और हर टुकड़े को अच्छे से फिट करते रहे ताकि घर की रौनक सिर्फ बैठने लायक हो बल्कि देखने में भी किसी खरीदी हुई महल से कम न लगे। धीरे धीरे घर का ढांचा तैयार हो गया। अब हमने उसकी घर को और मजबूत बनाने के लिए कपड़े और गद्दे का इस्तेमाल किया ताकि लड़की वाले बैठकर आराम महसूस करें। फिर उसके किनारों को अच्छे से सजाया ताकि दिखने में आकर्षक लगे। साथियों, यह कुर्सी सिर्फ बैठने का सामान नहीं बल्कि हमारी मेहनत और हमारी इज्जत का प्रतीक है। साथियों, अब भैया के रूम की सजावट कंप्लीट होने वाली है, लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बेटा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर। मैं तेरे पापा